बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। पंजाब में सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज। पंजाब असम्बली का रोल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है इस इम्पोर्टेंट हुकूमत ने, और जो परवेज़ इलाही बतौर स्पीकर काम किया करते थे अब उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। इस कानून के हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं और इसका जमहूरियत में क्या नुकसान होगा और किस कानून के तहत ये सब कुछ किया है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ ओगरा ने मजीद महंगाई करने या अशिया में इजाफा करने के लिए एक समरी भेज दी है। उस समरी का क्या हुआ? शहबाज शरीफ की काबीना क्या मजीद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करने जा रही है और इसके क्या अभी तक हमारे पास खबर है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तीसरी चीज में मेजर जनरल जो बाबर इफ्तिखार साहब ने कल एक निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कुछ बातें की थी साजिश के हवाले से, उस पर आज डॉक्टर शीरी मजारी ने जवाब दिया है और वो जवाब भी बड़ा मानी खेज है। उनको मुखातिब करके क्या कहा और उस हवाले से असद उमर ने क्या कहा, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस को एक और खत लिख दिया है। उस खत का मतन क्या है और क्यों लिखा है, ये तमाम चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर एक और खत लिखा है। इससे पहले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी एक खत लिखा था। इमरान खान ने बजाते खुद इससे पहले भी एक खत लिखा था। अब दोबारा दूसरा खत वो लिखने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, और उस खत में बुनियादी तौर पर उनका ये मुतालबा है तो वो ये है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि ये साजिशी थ्योरी की जिस तरीके से बात हो रही है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम कहते हैं साजिश हुई, वो कहते हैं कि नहीं हुई। वो कहते हैं मुदाखलत हुई, हम कहते हैं नहीं साजिश हुई है। तो इस चीज का तयन करना है ताकि मामला खत्म हो जाए, ये बहस ही खत्म हो जाए कि आप इदारों के खिलाफ है या आप अपनी कौमियत को बेच रहे हैं। अगर आपने अपने कौमियत पर समझौता किया, अगर आपने पाकिस्तान के दिफा पर समझौता किया तो वो भी सामने आ जाना चाहिए। अगर आपने उस वक्त की हुकूमत अपनी अना के लिए इस्तेमाल करते हुए उनकी हिफाजत नहीं की और सिर्फ इसलिए कि आपकी तस्कीन की दिली तस्कीन नहीं हो रही थी और आप कोई वहां पर हरकत नहीं कर रहे थे, तो वो भी सामने आ जाना चाहिए। और अगर आपने कहा कि नहीं वाकई साजिश नहीं थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा कीजिए कि आपने साजिशी थ्योरी गढ़ी, क्योंकि उसके बाद तो कोई रहेगा नहीं, कोई बात उसके बाद रहेगी नहीं। अगर चीफ जस्टिस एक वो बना देते हैं जुडिशल कमीशन और उसमें होता है कि कहा तो बहरहाल इसके लिए उन्होंने दोबारा खत लिखा है कि काइंडली आप एक कमीशन बना दीजिए और उस कमीशन का जो भी फाइंडिंग्स होगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं दूसरे मामले पर और वो बड़ा अहम है। मैं बताने वाला हूं कि सिविलियन मार्शल लॉ किस तरीके से नाफिज कर दिया गया, पंजाब असेंबली में क्या कानून पास किया गया, उस पर आने से पहले मैं जरा बताना चाह रहा हूं कि जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं अलबत्ता निजी टीवी चैनल से कल गुफ्तगू की थी और उसे कहा था कि कोई साजिश नहीं हुई, हमें कोई ऐसी चीजें नहीं मिली। इस पर आज जो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो असद उमर जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और डॉक्टर शीरी मजारी जो कि फॉर्मर ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने और हाल ही में जिस तरीके से शेर मजारी उन पर तनकीद करती है तो उन्होंने आज मुकम्मल तौर पर कहा कि देखिए बुनियादी तौर पर हमारा सवाल ये है और हमारा नुक्ता नज़र ये है, ये उनका नुक्ता नज़र है। वो कहते हैं कि साजिश नहीं हुई, हमारा नुक्ता नज़र ये कि साजिश हुई है। वो कहते हैं कि मुदाखलत हुई है, हम ये नाम देते हैं कि मुदाखलत नहीं, इसको साजिश का नाम देना चाहिए क्योंकि एक दूसरे मुल्क ने इंटरफेरेंस किया आपके मुल्क में और उन्हें धमकी दी है। फिर एक सवाल जब इमरान खान पूछते हैं और वो सवाल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, चीफ एग्जीक्यूटिव तो कंट्री का मैं था, तो बुनियादी तौर पर मुझे कहने के बजाय किस शख्सियत को उन्होंने कहा था, वो कौन था कि जिसे कहा गया था कि इमरान खान को हटाओ रास्ते से? वो शख्सियत भी सामने आ जाना चाहिए। आखिर ये मुतालबा उन्होंने किससे किया था, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव तो वाकई इमरान खान थे। अब ये सवाल तो उठता है कि उन्होंने किससे कहा था और ये सामने आ जाना चाहिए। तो असद उमर ने बुनियादी तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जब हम हुकूमत में थे ये मरासला हमने देखा, हमने तमाम इदारों को बुझाया, उनने इसे तस्लीम किया कि हाँ ये इंटरफेरेंस हुई है। अब उस इंटरफेरेंस के जवाब में आप कहते हैं कि डिमार्च हमने कर दिया, फिर वो जो कहानियां जोड़ते हैं वहां से कि
یہ حکومت گئی تو اس سے وہ تمام معاملات پھر پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس پر ڈاکٹر شیر مزاری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ان کو دور رکھنا چاہیے اپنی ان باتوں سے, کیونکہ ہمارا یہ موقف ہے اور اس موقف پر ہم ڈٹے رہیں گے, اور جب تک اس پر ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بن جاتا تو یہ ہمارا موقف چلتا رہے گا. جس پر ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ اس کو اب روکنا چاہیے, منظم طریقے سے آپ لوگ کمپین کر رہے ہیں, وہ کر رہے, تو انہوں نے کہا صاف طور پر انکار کیا کہ کوئی روکنے والی بات یہ نہیں ہے, یہ ایک سازش ہوئی ہے اور اس سازش کو ہم عوام کے سامنے رکھیں گے, اور وہ رکھ رہے ہیں, وہ بار بار اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے, یہ بڑی اہم خبر ہے. پنجاب اسمبلی میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا, میں اسے مارشل لا گیا تھا, اور اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ اسمبلی سے اسپیکر کا رول ختم کر کے ایک وزیر قانون کے تحت اسے کر دیا جاتا ہے, یہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہو رہا ہے, صرف اپنی ذات کے لیے, اپنی انات کے لیے, اپنی تسکین کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہیں. گورنر جو ہے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے چاہ رہے تھے کہ بعد میں ہم اپنی منمانیوں کے فیصلے کر سکیں, اور وہ یہ فیصلے کر رہے تھے. تو کیا ہوا پنجاب اسمبلی میں؟ پنجاب حکومت نے اسپیکر کے اختیارات محدود کر دیے اور صوبائی اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحت کر دیا ہے. صوبائی وزیر عطا تارڑ نے اپنے ٹویٹر کے ایک پیغام میں کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے انتظامی امور محکمہ قانون کے ماتحت کر دیے گئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اب اجلاس کو ڈی نوٹیفائی اور نوٹیفائی کرنا سیکرٹری اسمبلی کے اختیار میں نہیں, اب اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن سیکرٹری قانون جاری کرے گا. پہلے کون جاری کرتا تھا؟ پہلے سیکرٹری اسمبلی جاری کرتا تھا, اور وہ انڈر ہوتا تھا, اسپیکر کے انڈر آ جاتا وہ. اب کون کرے گا؟ اب سیکرٹری قانون جاری کرے گا. سیکرٹری قانون وزارت قانون کے انڈر کام کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وزیر قانون جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. تو انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. وہ کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن ریگارڈنگ سمننگ اینڈ پروپیگیشن آف پروونشل اسمبلی آف دا پنجاب.